हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के बायोलॉजी के छात्रों के लिए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन के अंतर्गत डीएनए का द्विगुणन या रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, या इसको कहा जाता है डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, तो रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि कोशिका का विभाजन जब हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आएंगी, तो इसलिए इन चीज़ों को पहले बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए सूत्री विभाजन की जब प्रक्रिया होती है तो मात्र कोशिकाओं से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी दो डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। ठीक है, जिसमें गुणसूत्र क्या होता है, लंबान में बंट करके, ठीक है, दो अर्ध गुणसूत्रों का निर्माण करता है। इसलिए जो संतति कोशिका होती है और मातृ कोशिका तथा संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों का समान होना आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। इसलिए जो गुणसूत्र होता है वो अपना क्या करता है, जोड़ा पूरा करता है। ठीक है, जो अर्ध गुणसूत्र होते हैं वो अपना क्या करते हैं, जोड़ा पूरा करते हैं प्रत्येक गुणसूत्र, और जिससे पुनः जो है पूर्ण गुणसूत्र का निर्माण हो जाता है। और इस प्रक्रिया में आप देखते हैं कि निर्माण हो जाता है। निर्माण होने के बाद अतः कोशिकाओं में डीएनए की जो मात्रा होती है उसका द्विगुणन होता है, यानी कि यह जब जोड़ा पूरा करेगा तब उस प्रक्रिया को कहेंगे कि डीएनए का द्विगुणन हो रहा है। और यह क्रिया जो है डीएनए रिप्लिकेशन कहलाती है या डीएनए डुप्लीकेशन कहलाती है। ठीक है, अब डीएनए डुप्लीकेशन को समझेंगे कि डीएनए डुप्लीकेशन क्या होता है। डीएनए के द्विगुणन में की जो मुख्य सामग्री या आवश्यक सामग्री होती है बच्चों, वो नाइट्रोजनस बेसेज होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसेज के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा था एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेसेज जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, डीएनए में पाए जाते हैं। डीएनए जो होता है न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, और ये नाइट्रोजनस जो बेसेज होते हैं बीच में होते हैं, और किनारों किनारों पर क्या होता है, शुगर और फास्फोरिक अम्ल होते हैं। ठीक है, तो किनारों किनारों पर शुगर और फास्फोरिक अम्ल, इसको देखने के लिए हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर एक जनरल हम चित्र बनाते हैं, और चित्र बनाने के बाद उसमें देखेंगे कि किस तरीके से ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो स्टैंड होता है ये पॉलीन्यूक्लियर, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। ठीक है, और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि इसमें जो इसकी बैकबोन होती है वो शुगर और फास्फोरिक अम्ल से मिलकर के बनी होती है, और बीच में नाइट्रोजनस बेस होते हैं जिसमें एडेनिन, थायमिन से और गुआनिन, साइटोसिन से क्रमशः डबल और ट्रिपल हाइड्रोजन बांड के द्वारा जुड़े होते हैं। अब क्या होता है कि जब डीएनए का रिप्लिकेशन होना होता है तो एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं डीएनए हेलिकेज एंजाइम। ठीक है, डीएनए हेलिकेज एंजाइम या अनवाइंडेज एंजाइम, ये क्या करता है कि यहाँ पर देखिए इसी बांड के बीच में कार्य करता है, जहाँ पे एडेनिन, थायमिन जो नाइट्रोजनस बेस जो एक दूसरे से इसको बांधे हुए रहते हैं, सीढ़ी नायक संरचना जो बनाते हैं, उसी को खोलने का प्रयास करते हैं, काम करते हैं। इससे एक फार्क बन जाता है जिसको हम रिप्लिकेशन फार्क के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ खुल रहा है, इस चित्र में बड़े में दिखाया गया है। यहाँ पर आपको जनरल जो है चित्र बना करके हम बता रहे हैं। अब देखिए, अब इसके बाद जब ये खुलता है तब ये क्या हो जाता है, इसको हम रिप्लिकेशन फार्क के नाम से जानते हैं। अब कोशिका में जो है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ठीक है, कि अणु जो है स्वतंत्र अणु जो है पाए जाते हैं, स्वतंत्र अणु के रूप में ये उपस्थित होते हैं। तो जब कोशिका में ये सब पाए जा रहे हैं तो ये क्या है, अर्ध गुणसूत्र हो गया। अब अर्ध गुणसूत्र में जो है एक दूसरा एंजाइम कार्य करता है यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यह डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है कि ये नाइट्रोजनस बेसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अगर एक अर्ध गुणसूत्र में अगर एडेनिन है एक तरफ, तो वहाँ जो है डबल हाइड्रोजन बांड के द्वारा थायमिन आके जुड़ेगा। अगर दूसरी तरफ अगर साइटोसिन है अर्ध गुणसूत्र में, तो उधर आकर के क्या है, गुआनिन आकर के जुड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ये नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़ते चले जाते हैं, और यहाँ पर देखेंगे कि ये जब जुड़ जाते हैं तो एक डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है, इनको क्या करता है, आपस में ला करके जो है जोड़ देता है। अब इसके बाद यह जो डीएनए का द्विगुणन होता है वो अर्ध संरचित टाइप का होता है। इसको अर्ध संरचित टाइप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो आधी पैतृकता होती है वो क्या होती है, संरचित होती है। ठीक है, आधी पैतृकता यानी कि पेरेंट के जो आधे कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं, क्योंकि आधे ही स्टैंड पे जो है नए दो स्टैंडों का निर्माण होता है आधे आधे पे। ठीक है, तो इसकी जो है खोज करने वाले साइंटिस्ट थे मेसेल्सन और स्टहल नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी।
अब आइए हम देखते हैं कि इसमें जो डीएनए का द्विगुणन होना होता है, तो डीएनए के द्विगुणन में जो नए सूत्रों का जो निर्माण होता है या संश्लेषण होता है, ठीक है। तो नए सूत्रों का संश्लेषण होता है, तो उस प्रक्रिया में आप देख सकते हैं कि जो नए सूत्र डीएनए का जो नया सूत्र बनता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में पुराने जनक स्टैंड यानी पेरेंटल स्टैंड के ऊपर ये बनता है। देखिए यहाँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो ये पेरेंट का है आधा, और जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनता है तो ये जो है ये नया सूत्र बनता है आधे वाले पे। तो इसको हम कहते हैं लीडिंग स्टैंड। यह कंटिन्यूअस होता है या सतत होता है, तो इसको लीडिंग स्टैंड के नाम से जानते हैं। जबकि जो दूसरा जो नया सूत्र बनता है वो पुराने पैतृक स्टैंड 3, 5 टू 5 प्राइम डायरेक्शन में जो होता है वो पुराना पैतृक स्टैंड होता है, वह जो होता है टुकड़ों के रूप में बनता है और डिसकंटिन्यूअस होता है। तो टुकड़ों के रूप में बनता है, इसलिए इसको ओकाजाकी टुकड़े कहते हैं, क्योंकि इसकी जो खोज की थी रीजे ओकाजाकी नामक साइंटिस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो यहाँ पर देखिए ये बन गए, और बनने के बाद अब क्या होता है कि अब इनके बाद जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं इनको डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ दिया जाता है। देखिए सिंथेसिस ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट यहाँ पे निर्माण हो रहा है, देख रहे हैं, ठीक है। और निर्माण होने के बाद ओकाजाकी फ्रेगमेंट ज्वाइनिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट टू लैगिंग स्टैंड, इसको लैगिंग स्टैंड कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए जुड़ गया है, ठीक है, यहाँ पे जुड़ गया है। अब उसके बाद देखिए नया दिखा रहा है कि सिंथेसिस ऑफ वो न्यू ओकाजाकी फ्रेगमेंट, फिर जो है कि ये जो है ऊपर की तरफ क्या है बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पैतृक स्टैंड पे नए स्टैंड का निर्माण किस तरीके से हो रहा है। तो यह जो है डीएनए डुप्लीकेशन या रिप्लिकेशन की सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा सेमी कंजर्वेटिव मेथड कही जाती है, जिसमें डीएनए का डुप्लीकेशन या रिप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।